नमस्कार दोस्तों। बेहद अहम सवाल है कि क्या महाराष्ट्र के नतीजे बदल जाएंगे, क्या महाराष्ट्र में फिर से काउंटिंग होगी, क्योंकि कांग्रेस ने एक चिट्ठी लिख दी है चुनाव आयोग को और उस चिट्ठी में उसने सबूतों के साथ कई बड़े बड़े आरोप लगा दिए हैं, कई आपत्तियां दर्ज करा दी हैं। तो क्या महाराष्ट्र में नतीजे बदलेंगे, क्या फिर से काउंटिंग होगी, क्या कुछ लिखा है चिट्ठी में, क्या आपत्तियां हैं, एक एक करके एक एक आपत्ति पर बात करते हैं दोस्तों। वोटर लिस्ट में खेल, बड़ा आरोप लगाया है कांग्रेस ने, शिवसेना के उद्धव गुट ने और एनसीपी के शरद गुट ने, यानी कि नाना पटोले और उनके साथ जो शरद पवार की पार्टी है एनसीपी, उसके नेता जितेंद्र आव्हाड और उनके अलावा उद्धव ठाकरे की पार्टी के संजय राउत, उन्होंने भी ये चिट्ठी में दस्तखत किए हैं और चुनाव आयोग से शिकायत की है। क्या कहा है? इनका कहना है कि मनमाने ढंग से वोटर्स हटाए गए, यानी कि जानबूझकर वोटर्स को हटाया गया। 50 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां नए वोटर्स जोड़े गए, यानी 50 सीटों पर नए वोटर्स जोड़ दिए गए और इन 50 सीटों में से हर सीट पर औसतन यानी ऑन एवरेज 10,000 नए वोटर्स जोड़े गए और इन्हीं 50 सीटों में से 47 सीटों पर महायुति के प्रत्याशी चुनाव जीत गए। जुलाई से नवंबर 2024 के बीच 47 लाख, दोस्तों ये फिगर देखिए, 47 लाख नए वोटर्स जुड़े, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीनों में 47 लाख नए वोटर्स जोड़े गए। महाविकास आघाड़ी के तीनों मुख्य दलों यानी कि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद गुट, इन तीनों मुख्य दलों के करीब 32,80,000 वोट घट गए और बढ़े कितने थे? 47 लाख वोट। 47 लाख वोट बढ़े थे महाराष्ट्र में 5 महीनों में और इनके यहां पर ये वोट घट गए। तो ये वोटर लिस्ट का पूरा खेल और इसके अलावा क्या आरोप लगाए गए हैं दोस्तों, अगले उसमें आपको समझाते हैं। वोटिंग परसेंटेज में अचानक बढ़ोतरी, यह भी आरोप लगाया गया कि 21 नवंबर 2024 को शाम 5 बजे तक मतदान प्रतिशत 58.22% था, लेकिन यह रात 11:30 बजे तक बढ़कर 65.02% हो गया। यानी बड़ा बदलाव हो गया दोस्तों, बड़ा बदलाव हो गया। मोटे तौर पर अगर आप इसको देखेंगे तो यह जो बदलाव है तकरीबन 7% के आसपास का है, लेकिन जो अंतिम रिपोर्ट आती है मतदान प्रतिशत की, फाइनल रिपोर्ट आती है, उसमें यह बढ़कर 66.05 हो गया ये मतदान। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों, शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच लगभग 76 लाख वोट पड़े। क्या महाराष्ट्र में वोट डालने के लिए 76 लाख वोटर एक साथ निकल पड़े? यह बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। यह तमाम सवाल उठाए हैं कांग्रेस ने, महाविकास आघाड़ी ने, और यह आरोप लगाया है यह चिट्ठी लिखकर। तो अब इस चिट्ठी पर चुनाव आयोग क्या कहता है, चुनाव आयोग का क्या तर्क होगा, वो भी देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि चुनाव आयोग जो कुछ भी कहेगा उस पर महाराष्ट्र की अगली तस्वीर निर्भर करती है। अगर इन आरोपों में, अगर इन आपत्तियों में कोई भी सच्चाई है तो ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों।